नीलम अभी यहाँ पर नहीं है, तो आपकी बेटी को क्या तकलीफ है? है मुझे तकलीफ, तलाक दो से फिर मैं आराम से चलती हूँ तुम्हारे साथ। जबरदस्ती भी ले जा सकता हूँ। और अगर मैं ना जाऊँ तो? जाओ इसके साथ। सिकंदर, इसे अपने साथ लेके जाओ और हम बाद में बैठ के बात करेंगे। तुम बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हो, लेकिन अगर तुम बाकायदा कोर्सेज लोगी तो तुम्हें बहुत सी जगहों से जॉब ऑफर हो सकती है। जॉब? इसने मेरा फोन नहीं उठाया। अरे सर आप? काशान, यहाँ मामू की तरफ। जब से शगुफ्ता तुमसे मिली है ना, हर थोड़ी देर बाद तुम्हारे जिक्र करती रहती है। अहमद जुबैरी तो हमारे घर के फर्द की तरह से थे, उनका तो हर वक्त जिक्र होता रहता है। वैसे ही आप सबकी मोहब्बत है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरे घर आएंगे तो। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। मेरी छोटी बहन है जुबिया, मैं उससे ही मिलवाऊंगा आप लोगों को इंशाअल्लाह। तो राबिया, आपकी कज़न कैसी हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ था? वो अपने घर चली गई हैं? अब नहीं सर, वो अभी तक गई नहीं है, कुछ दिनों में चली जाएंगी। सर आप ये ना लो ना बेटा, कुछ Thank you. लो। आखिर इनका आपस में क्या कनेक्शन है? कहीं रामीन ने तो ज़ुबिया का कोई सिरा नहीं निकाल दिया और इसीलिए मुझे यहाँ आने से मना किया होगा ताकि काशान को मेरी सारी हकीकत बता सके। मीटिंग में था मैं। वैसे मैं पूछ सकती हूँ, ये रात के 1 बजे कौन सी मीटिंग चल रही होती है आपकी? मेरी इन्वेस्टिगेशन करने का इख्तियार तुम्हें मैंने कभी भी नहीं दिया है। निकाह नामे में तमाम इख्तियार होते हैं, और जिस दिन मुझे पता चल गया कि ये मीटिंग कौन सी चल रही थी, उस दिन मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि डायरेक्ट हल करूंगी उसे। इसका मतलब है वहां रहकर रामीन ने ज़ुबिया की खोज निकाल ली है। अगर ऐसा है ना, तो मैं रामीन बीवी को इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। अगर मुझे ज़ुबिया ना मिली तो बहुत भारी कीमत होगी। तो फराज किसी मामूली चीज का नाम नहीं है, ये याद रखना रामीन। बहुत ही नेक और फर्माबरदार बच्चा है, मानो लगता ही नहीं है कितने बड़े खानदान से ताल्लुक है। शगुफ्ता, मैं तो कहती हूँ अल्लाह ने कोई असबाब पैदा कर दिया है, वरना देखो अहमद जुबैरी को मरे हुए इतना अरसा हो गया, अरे उसकी औलाद कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और फिर यूं अचानक मिलना। अम्मा मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? लो भला बताओ, बेटी की माँ होके भी नहीं समझ रही हो? मैं तो कहती हूँ अजहर से कहो कि भाई काशान के घर आना जाना शुरू कर दे। मुझे तो ये बच्चा बहुत ही पसंद आया है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी राबिया को कितनी अच्छी तरह जानता है। तुमने देखा नहीं कितनी तारीफ कर रहा था उसकी। अम्मा ये आप क्या बात कर रही हैं? उनमें और हमें जमीन आसमान का फर्क है, और आप ये बात जानती हैं अजहर बेशक बेटी के रिश्ते के लिए परेशान है, लेकिन इतने बड़े घर में बेटी नहीं देंगे, बाद में बहुत मसले हो जाते हैं अम्मा। वैसे तुम ये बात भी ठीक ही कह रही हो। चलो अल्लाह मालिक है। आज खाने में तुम मेरी मदद करना। मुझे दे दे, बाकी का मैं। हाँ चलो बेटा, मैं आ रही हूँ। अल्लाह बेहतर करेगा अम्मा। चलो देखते हैं ना, अल्लाह मालिक है। अम्मा, आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने काशान को उनके घर से खुद निकलते हुए देखा है। अम्मा, मैं कोई अंधा नहीं हूँ। सोचने की ये बात है कि अजहर का और काशान का क्या मुकाबला। कहाँ काशान का आलीशान घर और कहाँ अजहर का घर। वो क्यों जाने लगा अजहर के घर, वो ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कि मुझे समझ में आ रही है सब कुछ। रामीन ने अस्पताल में नानी को सब कुछ बता दिया होगा ज़ुबिया के बारे में, या ये भी हो सकता है कहीं से आता पता निकाल लिया। तेज तो बहुत है वो। तुमने कभी रामीन से जिक्र किया काशान का, कौन है, कहाँ रहता है, या ज़ुबिया का जिक्र किया हो, या कोई नंबर वगैरह दिया? नहीं अम्मा, मैंने कभी भी जिक्र नहीं किया। हाँ, 1-2 दफा मैंने उसके हाथ से अपना मोबाइल जरूर छीना है। कहीं बस उसको शक हो गया और उसने मौका देके तुम्हारे मोबाइल से नंबर निकाल लिया। तुम्हें कहती थी ना वो बहुत चालाक है।
जो तुम्हारी बेगम साहब है ना, बहुत मिनी मीसनी है, बहुत गुण छुपे हुए उसमें। ये गुण मुझे सीधे करने आते हैं अम्मा। बहुत हल्का ले लिया है उसने मुझे। अच्छा छोड़ो, देखो अगर तो आशान ने जुबिया को सब कुछ बता दिया फिर तो मामला खत्म। अगर काशान ने जुबिया को कुछ नहीं बताया तो तुम अपनी अकल से उसे अपने हक में कर सकते हो। वो कैसे? तुम उसे कह देना अजहर मामू से तो हमारा लेना देना ही कोई नहीं, दूर परे का, मैं नहीं जानता भाई किसी को, वो तुम्हारे फेवर में आ जाएगी, सारा मामला ठीक हो जाएगा। बिल्कुल मेरी बात मानो तो सही। हाँ शायद आप ठीक कह रही हैं। वो क्या कह रही थी तुम? मेरी तारीफ है? कौन बात कर रहा था ये सब घर में? नानी मुमानी को बता रही थी कि तुम्हारे बॉस तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे और वो दिखने में भी अच्छे इंसान है। वो मेरी नहीं, मेरे काम की तारीफें कर रहे थे। और ये अच्छा लगने वाली कौन सी बात है भाई? वो घर आए थे सिर्फ अब्बा से मिलने के लिए। बेशक वो मामू से मिलने आए थे, लेकिन नानी का सोचना भी गलत नहीं है। अगर वो दिखने में अच्छे हैं तो मेरे ख्याल से बात करने में कोई बुराई तो नहीं है। यार क्या हो गया है तुम सब लोगों को? हद होती है किसी भी बात की। मेरे बॉस हमारे घर इसलिए आए थे क्योंकि उनके वालिद और मेरे वालिद पुराने दोस्त थे। अब इस बात का कोई भी मतलब हम निकाल लें। अरे उनके यहाँ आने का कोई गलत मतलब नहीं निकाल रहे। नानी सही तो सोच रही हैं। अगर उनसे मुतासिर होकर अच्छे इंसान है तो मेरे ख्याल से रिश्ते की बात की जा सकती है। रामीन तुमने क्लास डिफरेंस देखी है? मुझे ऐसे बेजोड़ रिश्ते बनाने का कोई शौक नहीं। अच्छा, लेकिन मेरे और फराज के दरमियान तो कोई क्लास डिफरेंस नहीं है ना। इस रिश्ते को आप क्या नाम देंगे? मेरे ख्याल से नाम का रिश्ता ज्यादा अरसे नहीं चलता। इस बारे में जरूर सोचना था। ये कैसी शर्ट निकाल के रखी है तुमने? ये पहन के जाऊंगा मैं बाहर। क्यों, क्या हुआ ऐसे? आंखें खोलकर देखो, कितनी मैली शर्ट है ये। बस इस्त्री करके रख दी तुमने। साफ और गंदे की भी पहचान नहीं रही अब तुम्हें। तो गंदे करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि घर में मुलाजिम नाम की कोई चीज नहीं है और मुझसे ऐसे ही कपड़े धुलते हैं। अपने काम करते हुए तो नहीं थकती? हर वक्त मेकअप करती रहती हो। मेरे काम करते हुए जान जा रही है तुम्हारी। हाँ निकलती है जान। ऐसे मुलाजिमों वाले काम नहीं किए, मेरी अम्मा ने नौकर रखे हुए थे। बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं। तुम्हारे मुलाजिमों में सिर्फ तुम्हारी भाभी शामिल थी। हाँ तो क्या हुआ? फराज भाई को पसंद है कि उनकी बीवी काम करे। हाँ तो मुझे भी अच्छा लगता है। आज से सारे काम तुम करना मेरे। सुना तुमने? नहीं सुना। और काम का शौक हो रहा है ना तो अपनी वो गांव की गवार क्या है नीलम, उसको बुला लो ना, मेरे भी काम कर देगी। ओहो, नीलम के नाम पे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है, बड़ा चिल्ला रहे हो। अभी तो सिर्फ चिल्ला रहा हूँ। चुप करके मेरे कपड़े धो देना और इस्त्री कर देना, वरना अच्छा नहीं होगा। होती है मेरी जूती। मैंने तुमसे मार्की का कहा था ना, इसी हफ्ते। हाँ, घर में एक छोटा सा फंक्शन है, उसके लिए चाहिए। अब तो ये मालूम तो है कि घर में छोटा फंक्शन भी हो तो 100 अफराद तो हो ही जाते हैं। ठीक है, ऐसा है कि मैं तुम्हारे साथ ही चल लूंगा। ओके, सी यू, टेक केयर। ओके बाबा, आता हूँ। ठीक है, हाफिज। ये मार्की किस लिए बुक हो रही है और किसकी शादी हो रही है? तुम्हारी शादी के सिलसिले में ना। काशान भाई, मैंने आपको बोला था मुझे किसी भी तरह के हंगामे और शोर शराबे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये शोर शराबा कहाँ है? कुछ तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे कुछ ऑफिस कोलीग्स हैं, दैट्स इट। तो उसमें शोर शराबा कहाँ से आ गया? मुझे किसी फ्रेंड को नहीं बुलाना और ना ही किसी कोलीग को बुलाना। पर इसमें इतनी चिल्लाने वाली क्या बात है? ये बात तुम आराम से भी कह सकती हो। नहीं, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बात किसी को समझ में ही नहीं आती है। ज़ुबिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम
अपने माजी से भाग रही हो। हाँ, भाग रही हूँ। मैं नहीं चाहती मुझे कोई चेस करे। यानी कि तुमने फराज को अपनी माजी के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं किया। बहुत गलत कर रही हो तुम। जी अजहर साहब, ये ज़ूबिया आ गई हैं क्या? क्या वो अभी तक ऑफिस नहीं है? जी ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, जैसे ही वो ऑफिस आती हैं तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू। क्या वजह हो सकती है? ज़ूबी ने कल से फोन भी पिक नहीं किया, ना कॉल बैक कर रही है मुझे, ना ही अभी तक ऑफिस आई है। कहीं काशान ने सब कुछ उसे बता तो नहीं दिया है? मेरा ख्याल है मुझे खुद ज़ूबिया के घर उससे मिलने के लिए जाना चाहिए। अब जो कुछ रामीन ने किया है उसे फेस तो करना ही पड़ेगा। मैं करता हूं कुछ। अरे साथ खैरियत तो है ना? सुबह सुबह तुम यहाँ कैसे? तो अम्मा ने जबरदस्ती भेज दिया था और मुझे एक जरूरी काम भी था आपसे। अच्छा, कैसा काम? कुछ पैसे चाहिए। अब जितना मुझे हिस्से का मिलता है वो तो सब दवाइयों में खर्च हो जाता है, मुझे मेरे हिस्से का तो कुछ दो। हाँ भाई, ऑफिस है, थोड़ा आराम से बात करो। एक काम करते हैं, घर में बैठ के आराम से बात करते हैं। भाई घर में आप मिलते कब हो? और एक और बात सुन ले, अब से मेरे हिस्से का काम मैं खुद ही देखूंगा, ताकि रोज रोज ये पैसे मांगना बंद हो जाए। अच्छा अच्छा, आराम से बात करो। एक काम करो, मैं काउंटर पे कह देता हूँ अकाउंटेंट को, वो तुम्हें चेक दे देता है एक। अच्छा बात सुनो, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए कोई बिजनेस सेट कर देता हूँ जिसको तुम खुद रन करना है यार, खुद ऑनर होगे तुम। मैं खुद ओनर होऊंगा? सच कह रहे हैं फराज भाई? अरे भाई तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं। आप चलो, तुम अब जाओ, जाके अपना चेक कलेक्ट कर लो और आराम करो, घर में बैठ के बात करते हैं। चलें, फिर मैं घर निकलता हूँ। नशा उतरते ही इसका दिमाग खराब हो गया है, लगता है पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा इसका। लेट्स सी। इस प्रोडक्ट की काफी डिमांड है यहाँ पे, मेरे ख्याल से काफी कामयाब जाएगा, लेकिन क्या करें, सारा सामान कराची पोर्ट पे फंसा हुआ है, वो भिजवाएं तो पहुंचे ना। हाँ यार, तभी मामू भी थोड़ा परेशान लग रहे थे, तभी मेरे ख्याल से कराची की ब्रांच में इतना इंटरेस्ट भी शो कर रहा है। लेट्स सी। अच्छा उस्मान, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। बोलो। तुम्हें क्या जरूरत थी रामीन का जिक्र सिदरा से करने की? तुम जानते हो ना मेरी घर की खवातीन कितनी सेंसिटिव है, किसी भी छोटी बात को लेकर कितना सेंसिटिव हो जाती है वो लोग। सिर्फ लेडीज? मुझे पहले दिन से पता है कि तुम्हारी फैमिली कितनी सेंसिटिव, और हाँ, मैंने जानबूझ के सिदरा को कहा था ताकि वो तुम पे थोड़ा चिल्लाए, गुस्सा करे, ताकि तुम्हारी थोड़ी सी तो लाइफ ट्रैक पर आए। यार कब तक इस तरह करते रहोगे? तो फिर तुम्हारी प्लानिंग कामयाब रहेगी। तुम जानते हो सिदरा और मेरा इस बात पे कितना बड़ा झगड़ा हुआ है, उसने क्या किया है? बिल्कुल जानता हूं, और अगर मैं सिदरा की जगह होता तुम पे और गुस्सा करता और चिल्लाता, ताकि रामीन तुम्हारे लाख पुकारने के बावजूद भी पलट के ना देखती। उसकी भी जिंदगी बर्बाद करो, अपनी भी करो। एक बात तुम सब जान लो, ये तुम लोग की गलत फहमी है। रामीन मुझसे वक्ती तौर पे तो बदगुमान हो सकती है, हमेशा के लिए नहीं। और उस्मान, एक छोटा सा काम करोगे, जाके मालूम करो कि सामान कराची पोर्ट से निकला या नहीं निकला।
यही बता रहा था कि ज़ोबिया ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया। कई साल पहले उसका अपना में रिश्ता हुआ था, लेकिन रुखसती से पहले ही वो निकाह खत्म हो गया। उसके बाद दूसरी शादी की उसकी। लेकिन वो शादी भी नहीं चल सकी। ज़ोबिया ना चिड़चिड़ी सी हो गई है, अजीब सी, जिद्दी सी। कुछ समझ में नहीं आता मुझे। मैं सही बताऊं तुम्हें, उसको लेके मुझे बहुत डर लगता है। कुछ समझ में नहीं आता मुझे। तो सर आप तो बता रहे थे ना कि अभी जिनके साथ उनका रिश्ता तय हुआ है तो वो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, फिर तो आप उन्हें जानते होंगे। जानता हूं बस। खैर, मैं भी क्या बातें करने बैठ गया तुमसे। तुम भी सोच रही होगी कि क्या फजूल सी बातें कर रहा हूं मैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। इंसान को अपनी प्रॉब्लम्स किसी ना किसी के साथ शेयर कर लेनी चाहिए। शेयर कर लेनी चाहिए, but I don't want to share any personal things with anyone. But still पता नहीं आज क्या हो गया मुझे। No idea. अपने आप को रोक ही नहीं पाया। Well, तुम यहाँ क्यों आई थी? बताओ क्या काम था? अब सर वो हमारी वो जो दूसरी ब्रांच है उसमें बहुत मसले मसाइल पैदा हो गए। कुछ पेमेंट्स भी रुकी हुई हैं, तो आगे जाकर तो ये हमें बहुत प्रॉब्लम्स दे देंगी। तो प्लीज इसको जरा देख लें। तुम्हें फिक्र हो, मैं खुद इसको पर्सनली तौर पे देखूंगा। ठीक है, और जो भी रहेगी मीटिंग में तुम इसमें बुला लूंगा। ठीक है सर। सुबह मैं तो परेशान ही हो गया था। आप ना मेरा फोन उठा रही हैं, ना ही ऑफिस आ रही हैं। सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? इसमें परेशानी की क्या बात है? फोन हाथ में था, गिरा, खराब हो गया। और जहां तक रही ऑफिस आने वाली बात, मेरा मूड नहीं है। और वैसे भी आप सब कुछ तो देख लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सभी कुछ संभाल लेता हूँ। खैर, ये काशान साहब नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ पर हैं? मेरा और भाई का झगड़ा हुआ है। आई डोंट नो वो कहाँ है, मे बी ऑफिस में होंगे। झगड़ा? लेकिन आप दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हो गया है? कहीं हमारी शादी को लेके तो नहीं हुआ? मेरा मतलब है, देखो सुबिया, उस लड़की ने क्या बोला है, क्या बकवास की है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं आ सकता, ना ही मैं आने दूंगा। बिलीव मी। फराज, आप क्या बोल रहे हैं? तो ये राबिया बीबी यहाँ जॉब कर रही है। वो क्या है कि मेरे मार्केटिंग मैनेजर को आपके ऑफिस से कुछ शिकायत है। हमारी राबिया MBA मार्केटिंग कर रही है। हम साथ का रिश्ता राबिया के साथ करते हैं। तुम्हारे जैसे पे तो मैं थूकती भी नहीं। क्या कर रहे हो तुम, बदतमीज? किसी वहम में मत रहना, बेटा नहीं हूं मैं तुम्हारा। फराज के साथ कौन लड़की है राबिया? फराज!